भावों का जो हमने आपको इज्जत किया है, उस इज्जत को जो आप लांछन लगा रहे हैं, लेटर को लेकर हाई कोर्ट तक जाएंगे, जो कि हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। भावों के साथ इस तरह से गलत निगाहें डालते हैं, बताइए पति गुजर जाता है। हम जैसी महिला अगर सुरक्षित ही ना है तो बेटी का कहाँ से एजुकेशन, कहाँ से सुरक्षित रख पाएंगे। तो हम पर सजा दीजिए, अगर मेरा भैंसुर अगर गलत है तो उसको भी सजा मिलनी चाहिए। मान लीजिए भैंसुर इस तरह से आपको तंग कर रहा है, कम से कम आपको सासू माँ को तो आपको समर्थन करना चाहिए था, वो भी आप क्यों नहीं समर्थन कर रहे? भैंसुर का शादी हो गया है? जी नहीं हुआ, भागेगी यहाँ से, क्या लेके बाप के घर से आएगी। नमस्कार दोस्तों, मैं रविकांत शर्मा और अभी आप देख रहे प्रमुख भारत, और हमारे साथ है अन्नू जी। अन्नू जी से हम बातचीत करने का हम प्रयास करेंगे। करने से पहले मैं दो शब्दों में बता देना चाहता हूँ, इसका जो भैंसुर है, भैंसुर इसके साथ ना बहुत ज़्यादा परेशानी मतलब क्रिएट करता है। इसका पति गुजर जाने के बाद भैंसुर जो है इस पर गंदी नज़रें डालते हैं। 3 बच्चा है, हालांकि 2 बेटा 1 बेटी है। 2 बेटा बड़ा है, सबसे छोटी बेटी है। अच्छा बताइए, आप यह बात बताइए, आपका शादी कौन से ईस्वी में हुआ था? 2011 में हुआ था। 2011 में हुआ था। आप मीडिया पे बयान जो दे रहे हैं, वो बयान क्यों आके दे रहे हैं, ये बात बताइए। हम पुलिस प्रशासन से परेशान हो चुके हैं, और गांव समाज में जो मुखिया सरपंच होते हैं उनके दबाव के कारण हम परेशान होकर तब आप लोगों के सम्मुख आए हैं, जो कि मेरी आवाज़ दूरों दूरों तक जाए, जो कि मेरा न्याय आप जल्द से जल्द सुने। अच्छा, क्या ऐसी समस्या थी जो कि आप न्याय के लिए दर-बदर भटक रहे हैं? मेरी समस्या यही है कि मेरा पति 2020 में देहांत हो गया। 2020 में देहांत होने के बाद हमको इतना टॉर्चर कराया गया कि मारपीट हर तरह से हम विवश। किस चीज़ का टॉर्चर कराया जाता था? ये शारीरिक आर्थिक हर तरह से हमको टॉर्चर किया गया है। राह चलते भी हमको टॉर्चर किया गया है कि कहीं अगर निकलते भी थे तो मतलब मारपीट का धमकी देता था, और कहीं मतलब किसी के पास जाते थे तो वो गलत सलत बोलने लगते थे कि वो। कौन टॉर्चर करता था? मेरा भैंसुर और मेरी फैमिली के कुछ। आपको जो टॉर्चर आपका भैंसुर करता था, जब आपका पति कौन सा ईस्वी में गुजर गया? 2020 में डेट किए थे। 2020 में गुजर गए। हाँ। 2020 के पहले भी आपका भैंसुर आप पे गंदी नज़रें डालते थे? जी नहीं, उस टाइम मेरा हस्बैंड था तो वो घर से भागा हुआ था, नहीं रहता था। 3 साल तक आपको परेशान कर रहा है? जी 3 साल तक आपको परेशान कर रहा था। आप पुलिस प्रशासन के पास नहीं गए? हमारे कई बार पंचायती मतलब प्रशासन के पास गए, मुखिया के पास गए, थाना सिकटी गए, अररिया सदर थाना गए, और एसपी के पास गए, और ये डीएम मैडम के पास भी गए, और मैं ये जो क्या महिला संगठन का जो होता है महिला थाना, वहाँ पर भी गए, तो हर जगह मतलब आवेदन दबा दिया जाता है। वहाँ से जांच आता है, जांच आने के बाद मेरे भैंसुर का नंबर लेते हैं, नंबर लेने के बाद भैंसुर क्या किससे बात करवाते हैं, बस वहीं से बात दबा दिया जाता है। एक बात बताइए, भैंसुर 3 साल से आपको तंग कर रहा है, शारीरिक आर्थिक मानसिक हर एक प्रकार से। आपके साथ मारपीट भी किया करता है? हाँ, कई बार मारपीट किया है, घिसिया के मारपीट किया है मेरे साथ। अच्छा। इतना मारपीट किया है कि मेरा ये आधा अंग काम नहीं करता। ऐसा लगता है कि चलने पर मजबूर हो जाते हैं किसी तरह से। अब तो बच्चे हैं तो उसके लिए तो कुछ करना ही होगा, और उठ के करते हैं। और उस यहाँ मेरा तो अच्छा, आपका सास ससुर आपको सपोर्ट नहीं करते हैं क्या? सास है, ससुर डेट कर गए हैं। अच्छा, तो सास आपका समर्थन है? बताइए, तो इतना दिन शादी का हो जाता है, 11 साल का आपको बेटा है, तो फिर बेटा रहने के बाद उसको भी होना चाहिए ना, वो मेरा पोता है। वो बोलती है कि तुम डायन हो, अपने पति मेरा बेटा को खा करके, और तुमको हम देखेंगे, भागेगी यहाँ से, क्या लेके बाप के घर से आई है। दहेज का बहुत तरह से धमकी दे करके वो घर से मतलब कुछ खाने को नहीं देती है, बहुत गंदा। तो बोले नहीं, इतना दिन जब आपका बेटा था, आपके बेटे के साथ हम रहते थे, तब दहेज का आप बात नहीं करते थे। आज मेरा पति गुजर गया, आपका बेटा गुजर गया, तो आप दहेज का मतलब मांग कर रहे हैं? हाँ, ये से बोलते हैं कि जाओ ना बाप के यहाँ रहो, क्या करेगा। अच्छा, आपका भैंसुर का शादी हो गया है? जी नहीं हुआ है। भैंसुर का शादी, एक बात बताइए, यह भी पता चला है कि आपका भैंसुर का शादी जो है मतलब आपसे पैसे शुरू में लग रहा था जब जी, आपका ये मम्मी पापा का मर्जी से शादी हुआ है। उन लोगों का क्या कहना नहीं है तो ये तो हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि शादी से पहले हमको भी पता चला कि उन्हीं को देखने आए थे, जो कि वो नहीं किए तो छोटे वाले से करवा दिए थे। तो बड़े वाले अभी तक कुमारे हैं? ऐसे है। हाँ। अच्छा, इसी वजह से आपको पत्नी स्वीकार करने के लिए अभी भी तैयार है आपका भैंसुर? जी, वो पत्नी स्वीकार नहीं करते हैं
कि ये बात तो हम कैसे कहेंगे, लेकिन वो गलत नज़रिए से हमको देखते हैं, बाहर से भी टॉर्चर करवाते हैं। घर में अगर रहते हैं तो कोई तरह का बात होता है ना, तो वो गंदी गंदी बातें बोलता है, गंदा गंदा गाली देता है, मतलब बहुत तरह से, जो कि ससुर भैंसुर इस तरह से गाली नहीं देना चाहिए, उस तरह से गंदी गंदी बातें बोलता है। मैं सरकार से और कानून व्यवस्था से मैं यही गुहार लगाना चाहती हूँ, हमारे साथ जो घटना हुआ है अभी तक, जो आर्थिक स्थिति, मानसिक हर तरह से जो टॉर्चर करते हैं, और हमारे बच्चे के साथ जो भविष्य के साथ जो खिलवाड़ कर रहा है जो इंसान, मेरा भैंसुर, उस पर कड़ी से कड़ी जांच और पड़ताल बैठावे, उसको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर हम गलत हैं तो अगर गलत है तो हम पर सज़ा दी जाए, अगर मेरा भैंसुर अगर गलत है तो उसको भी सज़ा मिलनी चाहिए। यही हम गुहार लगाना चाहते हैं। भावों के साथ इस तरह से गलत निगाहें डालते हैं। बताइए, पति गुजर जाता है, पति गुजरने के बाद अपना पत्नी स्वीकार करने के लिए भी जैसे पत्नी के साथ नहीं किया जाता, उस तरह से आप एक भावों के साथ करते हैं, इस कहीं ना कहीं ये तो गलत बात है। अच्छा, उनको क्या कहना चाहेंगे सोशल मीडिया के माध्यम से? हम सोशल मीडिया के माध्यम से यही भैंसुर के कहेंगे कि मेरे भावों का जो हमने आपको इज्जत किया है, उस इज्जत को जो आप लांछन लगा रहे हैं, इसमें तो सरासर गलत है, और न्याय तो हमको मिलेगा ही, लेकिन हम इस मैटर को लेकर हाई कोर्ट तक जाएंगे, जो कि हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। तो इसके लिए हम प्रशासन हर जगह हम ठोकरें खा चुके हैं, लेकिन इससे हाई कोर्ट अब लड़ेंगे इसके लिए। और मैं मीना मानवी से भी दरख्वास्त करती हूँ कि हम जैसी महिला के लिए, हमारे बच्चे, हमारे 3 हैं, 2 बेटा 1 बेटी है, बेटी को बोलते बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब हम जैसी महिला अगर सुरक्षित ही ना है तो बेटी का कहाँ से एजुकेशन, कहाँ से सुरक्षित रख पाएंगे? कल को क्या होगा हमको पता नहीं, लेकिन ये आपको सोचने की प्रयास कीजिए और गौर से सोचिएगा कि हम जैसी महिला बहुत ठोकरें खाते हैं, और इस बात पर जांच बैठाया जाए। अच्छा, सुनने में यह भी आ रहा है कि इससे पहले जैसे कि आपने बताया, हमारा मतलब कि जो हमारी जो सासू है, जो सासू माँ है, वो आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है कि हम ही खुद मतलब अपना पत्नी का कत्ल किया है। हाँ, मेरी सास बोलती है कि तुम ही अपने पति को मारी है। अगर हम मारते तो हम अभी तक हम क्यों आते आपके सामने? अगर हमारे साथ कोई भी ऐसा कोई कुछ भी होता तो हम पति के साथ होने से पहले ही फरार हो जाते या कहीं चले जाते, लेकिन मेरे अंदर में ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं अपने आपको कैसे बताऊं? मेरे साथ जो मेरे पति को छीना है जिस इंसान ने, उसको तो सजा और जांच पड़ताल के साथ बैठाया जाए, जांच पड़ताल बैठाया जाए। लेकिन अगर हम कुछ नहीं किया, इसी के कारण हमको बहुत परेशान करता है, इतना परेशान करता है, खाने पीने पीने के लिए अभी भी हम खाना पीना कुछ नहीं खाए, ऐसे ही है खाना, क्या बताएं। बच्चे को लेकर के हम बहुत परेशान, अभी भी बच्चा बीमार है तो हम कहाँ से बच्चे को इलाज करवाएं? आपका इनकम कहाँ से होता है? कहाँ से आप मतलब कि अब ना आपको, आपका जो ससुर है वो तो गुजर चुके हैं, जो सासू माँ है आपका, तो अब भैंसुर जब वो भी आपको समर्थन करने के लिए तैयार ही नहीं है, आपको कहीं ना कहीं दुख तकलीफ देने के लिए तैयार है। आप जो है भरण पोषण अभी कैसे करते हैं बच्चे और अपना परवरिश कैसे करते हैं? मम्मी पापा के बदौलत करते हैं। मेरे पति का जो हक अधिकार है ना, उस पर हम जब भी जाते हैं तो वहाँ से हमको बेदखल कर दिया जाता है। इसीलिए उस पर हम कुछ करना भी चाहेंगे, खेती गृहस्थी कुछ भी, तो वहाँ से हमको वंचित कर रहा है उस अधिकार से, और मेरे बच्चे को भी वंचित कर रहा है। उसका ये भी कहना कि मेरे भाई का बच्चा नहीं है, जब भाई ही नहीं रहा तो उसका बच्चा कहाँ से रहेगा, ऐसा दबाव देते हैं वो लोग। तो ब्लड तो एक ही है ना, आप ही का बेटा हुआ, आप ही का बेटा से हुआ है ना, जो भी बच्चे हैं 3 बच्चे हैं, तो आप इस तरह से नहीं बोले आपने सासू माँ को। अच्छा बताइए, आपके पति गुजरने के पहले, जब आपका पति गुजर गए 3 साल हुआ है, हालांकि 3 साल पहले आपका सासू माँ किस तरह से व्यवहार था? इस तरह से करती थी कि? मेरी सासू इससे पहले अच्छी थी, और उतना भी ठीक नहीं थी, लेकिन फिर भी अच्छी थी। जो बच्चे को जिस तरह से अचानक आपके सासू माँ का माइंड, कम से कम आप मान लीजिए भैंसुर इस तरह से आपको तंग कर रहा है, कम से कम आपको सासू माँ को तो आपको समर्थन करना चाहिए था, वो भी आप क्यों नहीं समर्थन कर रहा है? ये तो कहीं ना कहीं कुछ होगा, कुछ राज होगा ना, वो राज की बात बताइए ना, आखिर क्यों नहीं आपको समर्थन कर रहा है? ये हमको पता नहीं, लेकिन उसको हमको दबाव दे रहा है कि तुम अब क्या लेके आई हो, दहेज को लेकर के, बच्चे को लेकर उसका पति को हम मार दिए। तो हम यही ना कहेंगे कि अगर हम आपके पति, दहेज के बाद 3 साल से कर रहा है, आपके पति गुजरने के बाद से, लेकिन
देखिए कहीं ना कहीं अगर, क्या नाम है आपकी सासू माँ का? सरस्वती देवी। सरस्वती देवी। उनको आप नहीं समझाए? देखिए माँ जी, आप इतना दिन से कहाँ सोए हुए थे? शादी के बाद आप 10 साल 15 साल शादी का हो जाता है, फिर आप मेरा पति गुजर जाता है, आपका ये बेटा। सब अगर हम बात भी अगर बोलते हैं तो बोलता है हम मालिक नहीं है, मालिक वहाँ मेरा भैंसुर को बता देते हैं, वो मालिक है, हमसे कोई सवाल नहीं, मत करो, कुछ भी बोलते हैं हम। रविकांत उर्फ राजू जो जी, आपका भैंसुर है, जी। उसको मालिक बताते हैं? उनको मालिक बताते हैं, वही मालिक है उसका, उस जो भी चीज़ है वही मालिक है, हम कुछ नहीं कर सकते हम हैं। कुछ नहीं कर सकते। ऐसा आपको लगता है रविकांत उर्फ राजू जो है वो अपनी सरस्वती सासू माँ को धमका रहा है, कुछ कर रहा है? हाँ बिल्कुल, इसी तरह तो मेरा ससुर भी डेट किया, मेरे पति के मरने के बाद जो कुछ साल भी नहीं बीता, मेरा ससुर डेट कर गए, उसको भी प्रेशर डालते होंगे, कुछ जगह ज़मीन मेरे नाम से कीजिए, क्या करते थे नहीं करते थे, इसी वजह से वो कैसे मरा, हम तो उस टाइम मायके में थे, हमको पता नहीं चला। पता नहीं चला। जी नहीं। ये देख सकते हैं किस तरह से महिला जो है अपने भैंसुर जो है एक भावों पे किस तरह से गंदी निगाहें, गंदी बातें, गंदे हरकतें करने का कोशिश कर रहा है। ये देख सकते हैं भैंसुर के साथ एक तरह से छाया, मतलब कि उसका छां भी नहीं देखता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। छां भी मतलब कि अगर देखता है तो मतलब कि वो करता है, गाँव घर की महिलाएं। लेकिन इस तरह से अगर एक भैंसुर कर रहा है तो कहीं ना कहीं गलत है। अच्छा, ये जो आप सारा बयान दिए हैं, ये आप किसी के दबाव में तो नहीं आके बोले हैं? जी नहीं, बिल्कुल कोई दबाव नहीं है मेरे पीछे। कोई दबाव नहीं है ना? जी नहीं। अच्छा, थाना में आप FIR दर्ज किए हैं, आवेदन दिए हैं? कई बार आवेदन दिए हैं। कई बार आवेदन दिए जी। हैं। ये देख सकते हैं, हालांकि इनकी बातों को प्रमुख भारत पुष्टि नहीं करता है। और आप देख रहे थे प्रमुख भारत, मेरा रविकांत शर्मा। मैं आपसे विदा लेता हूँ, तब तक के लिए जय हिंद।